बाहरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र के रहने वाले शंकर ने हरियाणा न्यायिक परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। शंकर ने यह उपलब्धि अपने छठे प्रयास में हासिल की, जबकि इससे पहले उन्होंने 5 बार असफलता का सामना किया था। शंकर का कहना है कि असफलताओं से निराश होने के बजाय उन्होंने हर बार अपनी गलतियों से सीखा और अपनी तैयारी को और भी बेहतर किया। हरियाणा न्यायिक परीक्षा 3 कठिन चरणों में होती है, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। शंकर ने अपने मजबूत इरादों और कठोर परिश्रम के दम पर इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार किया। उनकी सफलता से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं। शंकर की ये यात्रा संघर्ष और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम शंकर दुहन है। शंकर जी, आप जज की परीक्षा में पास होकर आए, तो कहाँ कब पेपर हुआ था और कैसे क्या हुआ, ये बताइए। जी, मैं पिछले 5 साल से जज की तैयारी कर रहा था और ये मेरा छठा अटैम्प्ट था। और मैं 2024 में हरियाणा की न्यायिक परीक्षा हुई थी, जो 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और तीनों चरणों को पार करके और फाइनली सफलता प्राप्त की है। जी, एक देहात इलाके में आता है हमारा नरेला क्षेत्र। अगर पहले भी नरेला क्षेत्र से कोई, मेरी नॉलेज में तो जज है नहीं। जी, कितनी खुशी महसूस हो रही है इस बात को लेकर? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा ये बचपन का सपना था, मेरे माता पिता का बचपन का सपना था। और मेरे पिताजी जो है वो एक जज के पियोन हैं और ड्राइवर हैं, तो वो एक चीज़ थी जिसने मेरे को बचपन से मोटिवेट करा। और उस सपने को मैं तब से लेकर और लगभग 20-22 साल से अपने कंधों पर उठाए हुए था। और फाइनली माँ बाप के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से वो जो 20-22 साल का सफ़र था वो आज फाइनली ख़त्म हुआ। कैसे सोचा कि भाई मैं एक जज बनूं? कितना स्ट्रगल रहा लाइफ में, माता पिता ने क्या क्या आप लोगों की हेल्प की, किसको श्रेय देना चाहोगे इस बात का? सबसे पहला श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी को जाएगा। और सबसे ज़्यादा संघर्ष इन्हीं का रहा है। और बहुत सारी अड़चनें आई, माता पिता की तबीयत भी ख़राब हुई बीच में, और जो है मैं कई बार विफल भी हुआ और विफल होने के बाद निराश भी होता रहा। लेकिन वही जो बचपन की जो एक आग मेरे मन में थी, जो मेरे पिताजी को लेकर मेरे मन में थी कि हाँ, मेरे पिताजी एक पियन है जज के, और एक दिन मैं उनको उसी कुर्सी पे बैठ के दिखाऊंगा जिनकी वो सेवा करते हैं। तो उस आग ने मेरे को हर विफलता के होते हुए भी आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। क्या संदेश देना चाहोगे? 5 साल कड़ी मेहनत की आपने, दूसरी तरफ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो युवा हैं, जो नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और कई अपने माता पिता को तो परेशान करते करते हैं। दूसरी तरफ आपने एक सफलता प्राप्त की है, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सपना अगर सच्चा हो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रकृति, भगवान और जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपको बार बार परखेगी, बार बार तोड़ेगी। और लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो उस चीज़ को पाना नामुमकिन भी नहीं है। और उस चीज़ को अगर मेहनत से लगे रहेंगे तो उस चीज़ में सफलता। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश यही देना चाहते हैं कि बस माँ बाप का आशीर्वाद लेके और पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। और कोई भी चीज़ जीवन में असंभव नहीं है अगर लगन सच्ची हो तो। जी, नाम बताइए। नीलम जी, आपका बेटा जज की परीक्षा में पास होकर आया है, क्या कहना चाहोगे? बस यही है कि इसने पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है और इसका बचपन से सपना था। ये 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का था जब ये एक दिन अपने पापा के साथ गया 30,000 कोर्ट में। तो 30,000 कोर्ट में जैसे ये गया तो इसका पापा जो था जज की खिड़की खोल रहा था। तो जज की खिड़की खोल के जैसे जज बैठा तो ये सब कुछ देखता रहा। तो ये घर पे आया तो मैंने इसको बोला कि भाई कैसा रहा, मज़ा आया तुमने पापा के साथ? बोला हाँ मम्मी, मैंने देखा पापा जज की खिड़की खोल रहे थे। एक दिन है ना, छोटा बच्चा था, पूरा ज्ञान तो इसको था ही नहीं कुछ, तो छोटा सा था।
एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठूंगा, मेरा पापा भी ऐसे ही खिड़की खोलेगा, एक दिन मैं भी जज बन के उस गाड़ी के अंदर ऐसे ही बैठूंगा। इसने ये बात 3 साल के बच्चे ने बोल दिया, तो वो सपना आज साकार हो गया। सभी की कृपा से हो रहा है, सबका सहयोग, घर का भी, परिवार का भी, पूरे गांव का भी। इसके माता पिता तो हैं ही हैं, इसका पूरा धूम परिवार, सबका सपना इसने पूरा सबका सहयोग लेके और सबके प्यार से और सबके साथ स्नेह से रह के पूरा किया। आंटी जी, अक्सर आप देखा जाता है माँ बाप से ज़्यादा बच्चे पर ज़्यादा ध्यान माँ देती है, हाँ। तो उसमें कितना अगर बात की जाए अच्छा था, पढ़ाई में कैसा चला कैसा नहीं चला, आपको परेशान तो नहीं किया कभी? नहीं, बस इसने ये एक बात मेरे को बोली थी बचपन में, 3 साल का था जब। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं जी एक एडवोकेट और एक ये जज। जी। अब मैंने इनको आज तक कभी ये नहीं कहा कि बच्चे तुम किताब उठा के पढ़ लो, ये मेरे दिल की गहराइयों से मैं बोल रही हूँ। कोई से बच्चे को कभी नहीं मैंने बोला कि किताब उठा के पढ़ लो, उसमें या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, नहीं। मैं भगवान पे विश्वास करती थी कि जो उसने लिखा है वो ठीक ही लिखा है, इनके किस्मत में जो है वो ठीक ही होगा। लेकिन मेरे बच्चों ने कभी मेरे को निराश किया नहीं। वे आपने बिना आपके मोटिवेशन के हाँ ही जी, बच्चे हाँ अपनी जी, तरफ से ही पढ़ाई करते थे। दिन पढ़ते थे, रात पढ़ता था। ये छोटे वाला था, बड़े वाला कम पढ़ता था। छोटे वाला दिन और रात इसकी किताबें इसके सीने से हम हटाते थे, रात को ऐसे ही सोता था दिन और रात। क्या कभी संदेश? नहीं कहा, नहीं कभी ट्यूशन लगवाया, नहीं कभी कोई भी किसी तरह की हमने इसको दबाव दिया, नहीं इसके पापा ने कभी दबाव दिया, नहीं इसकी मम्मी ने कभी दबाव दिया। इसका अंदर से ही जो था वही जागृत है। आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों पे माता पिता बहुत प्रेशर करते हैं पढ़ाई को लेके भी, तो किस तरीके से आपने इसकी परवरिश की, तो उनके लिए भी कुछ मोटिवेशन बताइए। परवरिश का यही है कि मेरा बच्चा खुद में ही सक्षम था, खाने पीने में भी परेशान नहीं करता था, किसी भी चीज़ में परवरिश की माँ बाप की बस ध्यान देने की ज़रूरत है माँ बाप ने, और ज़्यादा मेहनत बच्चे के पीछे अगर बच्चा ठीक होगा ना तो उसके पीछे माँ बाप ने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर बच्चा ठीक नहीं है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए माँ बाप ने सामने आना पड़ता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो दिन कभी नहीं आया कि मैं इनके सामने, दोनों बच्चों के सामने आई हूँ कि भाई तुम इस रास्ते से हटो और सही पकड़ो। मेरे को कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपने बच्चे को ये बोलूँ कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। भगवान की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आपने ये अपने ठीक ठाक अपने स्टेज पर पहुँचे। सर क्या नाम है? मेरा ऋषिपाल धून। जी, आज आपका बेटा जज की परीक्षा में पास जी। होके आया है, जी जी, कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे को अति प्रसन्न और अति प्रसन्न से भी अति प्रसन्न जी प्रफुल्लित हूँ मैं सब तरह से। और ये हमारे को गॉड गिफ्ट मिला है, ये हमारे गुरु की, हमारे माता पिता की और मेरे गांव बिहार सभी परिवार सज्जनों की, उनका सबका सहयोग है जो कि आज ये दिन देखने को मिला है। ये एक मेरा भी सपना था जब से इन्हें शुरुआत करी है, जो मैं भी चाहता था, मैं अपने साथ की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं एक दिन अपने लड़के की भी इसी तरह देखना चाहता हूँ। जी। ये मेरा अपना सपना था। आपके बेटे ने आपका सपना पूरा किया मेरे है। बेटे ने मेरा नाम बहुत ऊंचा किया है जी, इसके लिए मैं भगवान को और सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।